नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फाइन आर्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का मेरा थर्ड वीडियो, जिसका पार्ट नंबर बी है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था 60, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने दोस्तों से कि जो मेरे व्यूवर्स हैं दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और जो नए व्यूवर हैं दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि सिंगर्स एट द बार ये किस प्रभाववादी कलाकार का चित्र है। तो दोस्तों ये चित्र हमने पढ़ा था कि ये देगा का चित्र है। इसके अलावा उनके 3 चित्र भी हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो चलिए हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू, जो है 61। मुरले रूज क्या है। दोस्तों मुरले रूज क्या है? मुरले रूज है एक मदिरालय, ठीक है, जो उसको बोलते हैं बार। तो दोस्तों 1888 से लेकर करीब 10 साल तक लौत्रेक की कला उत्कर्ष के चरम बिंदु पर थी, ठीक है। तो लौत्रेक की जो कला है दोस्तों, कब से कब तक अपने उत्कर्ष काल पे थी? तो 88 से लेकर 98 तक, यानी कि 10 साल तक। 1889 में उन्होंने मूल रूज, ठीक है ना, मूल रूज मदिरागृह की अंतर्दृश्यों के चित्र उन्होंने बनाए हैं। तो ये था मदिरालय दोस्तों, मुरले रूज। हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो है 62। वान गो। वान गो का प्रसिद्ध चित्र है, निम्न 2 चित्र दिए हुए हैं, द मून एंड द बर्थ कार्ड प्लेयर्स। तो दोस्तों वान गो का जो फेमस चित्र है वो है सनफ्लावर्स, जो नंबर सी ऑप्शन पर है, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर हुआ सनफ्लावर। तो पीले रंग की प्रधानता देकर बनाए गए सूर्यमुखी, जिसको हिंदी में अगर आ जाए तो सूर्यमुखी का फूल के चित्रों में पारलौकिक तेजता, पवित्रता है, जिससे वे साधारण विषय वस्तु से भिन्न व श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। वान गो स्वयं कहते थे, दोस्तों ये डेफिनेशन है उनकी, हो सकता है आ जाए कि डेफिनेशन किसकी है, कि मेरे सूर्यमुखी के फूलों के चित्रों पर गिरजाघरों के कांच चित्रों का प्रभाव है। तो ये दोस्तों थे इसकी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वान गो का कथन और उनका फेमस चित्र सनफ्लावर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया है। तो दोस्तों वो किया गया है टुलू लात्रेक, ठीक है, टुलू लात्रेक के चित्रों को, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है 64 कि घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ है। तो घनवाद का जो जन्म हुआ है दोस्तों 1907 ईस्वी में। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गगनेंद्र नाथ ठाकुर और ईवी हैवल ने मिलकर कौन सी संस्था को 1907 ईस्वी में स्टार्ट किया था। आप कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन लिखें। और घनवाद का जो जन्म है दोस्तों वो भी 1907 में हुआ है, और जन्म देने का इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है पिकासो को, ठीक है, पाब्लो पिकासो को। और 1907 में उन्होंने, पाब्लो पिकासो ने अपना सुविख्यात चित्र अवनियों की स्त्रियां पूर्ण किया, जो घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो घनवाद का प्रथम चित्र क्वेश्चन आता है तो वो दोस्तों अवनियों की स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 65 कि नव प्रभातवाद का जनक था। तो निम्न में से जो डी है दोस्तों, जॉर्ज सोरा, वो नव प्रभाववाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्रभाववाद की त्रुटियों को देखकर जिन चित्रकारों ने नई दिशा में प्रयोग किए उनमें जॉर्ज सोरा थे, और उन्होंने जिस शैली को जन्म दिया वह है नव प्रभाववाद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि घनवाद का प्रथम चित्र किसका है, ठीक है। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि घनवाद का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है अवनियों की स्त्रियां। तो ये बनाया गया था पाब्लो पिकासो द्वारा। तो इसका आंसर हुआ पाब्लो पिकासो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से एक प्रभाववादी कलाकार है, ठीक है। 67 लास्ट लाइन हमारी, इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं पूछा गया है, ठीक है, नहीं है। तो 67 का जो उत्तर प्रभाव चित्रकार नहीं है
तो दोस्तों इनमें से जो बी है पियर बोनार वो उत्तर भारत चित्रकार नहीं है। नाभिक चित्रकारों में से बोनार व बुइलार, ठीक है, वो परिचयवादी नाम से प्रसिद्ध है। तो इनमें से बोनार दोस्तों परिचयवादी चित्रकार के नाम से प्रसिद्ध है, यही फेमस है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं पूछा गया है। तो देखिए ब्रॉक भी है, पिकासो भी है, ठीक है, और फर्नांडेज भी। हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, उसमें तीनों के नाम थे, लास्ट वीडियो में था शायद। और इनमें से कोई भी चित्रकार दोस्तों घनवाद के चित्रकार के रूप में पूछा जा सकता है आपसे। तो डी इसका आंसर हुआ, ठीक है। आगे हम देखें ग्वेर्निका चित्र किसका है, 69 क्वेश्चन। तो ग्वेर्निका चित्र दोस्तों ये चित्र है हमारा बी पिकासो का, ठीक है, इसका बी आंसर हुआ। ग्वेर्निका पिकासो की कला का प्रमोत्कृष्ट बिंदु है और उसके सभी कलात्मक प्रयोगों का उसमें सार है, ठीक है। यह एक सोच समझकर बनाया गया सामाजिक महत्व का चित्र है जिसमें युद्ध की निर्घृष्टता व विनाशकारी तत्वों को समाज के सम्मुख रखकर निर्भसना की आलोचना की गई है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, इनमें से अभिवंदनावादी कलाकार नहीं है पूछा गया है। अभिवंदना कलाकार जो इनमें से नहीं है, तो ए पिएट मॉडर्न अभिवंदनावादी चित्रकार नहीं है, जबकि पालकली, आस्कर कोकोश्का और कानिस्की जो है अभिवंदनावादी कलाकार हैं। तो देखिए अपनी नई शैली की मोद्रियाँ के नाम दिया, ठीक है, उन्हें नववल्चिलवाद, ठीक है, नववल्चिलवाद जिसका प्रमुख रचना सिद्धांत था विरोधियों में सौहार्दित्य, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 क्वेश्चन है कि अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया। दोस्तों पद्धति कौन सी पूछी गई है, फ्रोताज पद्धति, जिसका जो आविष्कार किया है मार्क्स एंड सर्ट ने किया है, मार्क एंड सर्ट ने 1925 ईस्वी में फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया, ठीक है। और उस पद्धति से चित्र बनाए। प्रथम उन्होंने लकड़ी के फर्श पर कागज रखकर फ्रोताज कृतियां बनाई। दोस्तों चित्रों के अद्भुत प्रभाव से प्रोत्साहित होकर उन्होंने लकड़ी के स्थान पर अन्य पदार्थों को भी उससे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन हमारा। हम चलते हैं नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, वो है पालकली का जन्म किस वर्ष हुआ। तो पालकली का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ है 1879 ईस्वी में, ठीक है, बर्न में, ठीक है, बर्न में हुआ है। भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों ये हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वानकर जी ने इनको खोजा था 1818 ईस्वी में। तो भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर भीमबेटका की आदिम युगीन गुफाएं हैं। तो आगे हम देखते हैं 74 क्वेश्चन हमारा जो है, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार नहीं पूछा गया है। तो अति यथार्थवादी कलाकार इनमें से कौन से नहीं हैं दोस्तों, तो वो हैं जैक्सन पोलक, डी कूनिंग व उसके साथी कलाकारों की कृतियों की आलोचना करते समय रॉबर्ट कोट्स ने वस्तुनिरपेक्ष अभिवंदनावाद शब्द का प्रयोग किया। तो वस्तुनिरपेक्ष अभिव्यंजनावाद शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किया रॉबर्ट कोट्स ने। और इसी संदर्भ में हैरोल्ड रोसेनबर्ग ने क्रियात्मक चित्रण शब्द का प्रयोग किया। देखिए दोस्तों कुछ नए शब्द, कुछ नई बातें, कुछ नए क्वेश्चन यदि आपको मेरे वीडियो में मिलते हैं तो आप उन्हें ज़रूर नोट करें और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार उन्हें ज़रूर देख के जाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ये है मेरा चैनल का लोगो जो आपके सामने यहाँ पर मेरे हर वीडियो में लगभग मिल जाता है। तो दोस्तों 75 क्वेश्चन हमारा कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बने हैं, निम्नलिखित में से किस विषय पर बने हैं, तो वो बने हैं दोस्तों आखेट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परसिस्टेंट, चलो नीचे ना क्या आना पड़ेगा, कि वो है कि परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार कौन है। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर का जो चित्रकार है दोस्तों वो है
साल्वर डॉली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो होशंगाबाद से जो चित्र प्राप्त हुए हैं तो वो किस काल के बने हैं? तो दोस्तों वो बने हैं इसमें सी शैलाश्रों पर, पत्थरों पे, चट्टानों पे। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ सी। ठीक है, शैलाश्रों पे। होशंगाबाद दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, हो सकता है पूछा जाए। पंचमढ़ी से कितनी दूरी पर है पूछा जाए तो 33 जो मील की दूरी पर, और नर्मदा नदी के तो तट पर है ये स्थित है। ठीक है, और इस नगर से इटारसी जाने वाली मोटर मार्ग से 2.5-3 मील दूरी पर आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं जिनमें हाथी, महिष, घोड़े, सांबर, जिराफ ग्रुप, जिराफ का पूरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अश्वारोही भी इंपॉर्टेंट है। 4 धनुर्धारी भी इंपॉर्टेंट चित्र है। ये तीनों जो एग्जाम में काफ़ी आ जाते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखें। ये आदमगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेंसिल वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, 1-2 बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लू राइडर यानी कि नीला घुड़सवार किसका चित्र है? तो दोस्तों ये चित्र है कांडिस्की का। ठीक है, तो ब्लू राइडर यानी कि नीला घुड़सवार कांडिस्की का एक चित्र शीर्षक था, जो उसी नाम से मार्क व कांडिस्की ने एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित भी की है। इसी नाम से उन्होंने एक वार्षिक पत्रिका भी प्राप्त मतलब प्रकाशित की थी, जिसमें आधुनिक कला विषय विचारों का प्रदर्शन उसमें किया है। आधुनिक कला विचारों का उसके अंदर प्रदर्शित उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 1 में है। इसके साथ हम याद कर सकते हैं, देखिए बोधिसत्व पद्मपाणि और बोधिसत्व वज्रपाणि भी इसको बोलते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है वज्रपाणि के नाम से, तो गुफा नंबर 1 में है अजंता की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता में कितनी गुफाएं? तो अजंता में दोस्तों 30 गुफाएं हैं। इसमें 29 दिया है, तो 29 राइट आंसर है। 14 और 15 के मध्य दोस्तों एक गुफा है जो 15B के नाम से है, तो उसके समेत दोस्तों यहाँ लगाएं तो यहाँ पर 30 गुफाएं हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 81 क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थानी जयपुरी शैली में भित्ति चित्र बनाए जाते थे। तो दोस्तों वो किससे बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे दोस्तों गीली भित्ति पर। ठीक है, तो थी राजस्थानी फ्रेंस्को बूनो, जिसको हम से जो फ्रेंको बूनो पद्धति से वहाँ पर चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष समय था। तो निम्न में से किसके समय था? तो था राव उमेद सिंह के समय। क्वेश्चन नंबर 83 है साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? देखिए दोस्तों क्वेश्चन को पूछा गया लघु चित्रों के चित्रकार थे। काफ़ी घुमाकर चित्र पूछने की कोशिश की गई है क्वेश्चन, तो डी इसका आंसर है दोस्तों जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बूंदी के चित्रों के लघु चित्रों में प्रमुख विषय है। तो क्या विषय उनका प्रमुख रहा है बूंदी शैली का? तो उनका दोस्तों रहा है रागमाला का। ठीक है, तो आंसर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाँ रागमाला का इसके अंदर रहा है दोस्तों 84 में नायिका भेद और राग रागनियों का इसमें विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे। तो निम्न में से कौन से थे? तो दोस्तों इसका आंसर है सावंत सिंह। ठीक है, तो किशनगढ़ के राजा राज सिंह जी स्वयं चित्रकार थे, और उन्हीं के पुत्र यानी कि सावंत सिंह ने अपने पिता की इस रुचि के कारण कवि और कला मर्मज्ञ हुए, जो नागरिक दास, ठीक है, नागरिक दास नाम से प्रसिद्ध हुए। नागरिक दास के कलात्मक व्यक्तित्व की किशनगढ़ शैली को एक नवीन जो है चेतना मिली। उत्कर्ष काल उसी के समय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान की कोटा शैली की विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। तो क्या है दोस्तों? उसके अंदर है पशु चित्रण। पशु में कौन सा दोस्तों? वहाँ पर शिकार करता हुआ वहाँ पर जो चित्र है वो बने हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं शिकार दृश्यों का चित्रण यहाँ बहुलता से हुआ है। ठीक है, शिकार के दृश्य, क्योंकि जालिम सिंह, देखिए जालिम क्या करेगा? शिकार करेगा। हम याद भी इसको कर सकते हैं। जालिम सिंह तो बहुत ज़्यादा संख्या में जालिम सिंह को शिकार और घुड़सवारी का बड़ा शौक था, और उसका यह शौक बुढ़ापे तक बना रहा।
और यही शौक राव उमेद सिंह को भी उन्हीं से प्राप्त हुआ है। तो शिकार के दृश्यों में कोटा में घने जंगल, पेड़ पौधों के बीच हिंसक पशु पक्षी यथा शेर, जंगली भैंसे, सुअर आदि बड़ी कुशलता से उनका चित्रण किया गया है। तो अन्य पशु पक्षियों का अंकन भी इसमें यथार्थपूर्ण किया गया है। तो ये था हमारी कोटा शैली में शिकार के दृश्यों की बहुलता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कि अकबर के समय चित्रित पोथी रज्मनामा अनुवाद है। तो ये अनुवाद है दोस्तों भारतीय ग्रंथ महाभारत का। ठीक है, तो इसके विषय में है यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम अबुल फजल कि उसके प्रधानमंत्री एवं इतिहासकार अबुल फजल ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। ठीक है, रज्मनामा की, और अकबर ने स्वयं इसका नामकरण रज्मनामा यानी कि युद्धों की पुस्तक किया। हो सकता है इसका नाम भी देखिए दोस्तों, युद्धों की पुस्तक रज्मनामा। ठीक है, तो आप कुछ देख रहे हैं, इन कुछ न्यू मुझे लगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 88 क्वेश्चन कि अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है। तो किसका अनुवाद है? वो अनुवाद है दोस्तों पंचतंत्र का। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद, सॉरी ईरानी संस्करण है उनका ये। तो अनवर सुहेली संस्कृत की प्रसिद्ध कहानी संग्रह पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार है। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को कलर किया है क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों ये रॉन्ग है, यहाँ पर आना था नहीं है। ठीक है, प्रधान चित्रकार नहीं है। ठीक है, तो देखो मीर सैयद अली भी प्रधान चित्रकार हैं, बसाउन भी हैं और दसवंत भी हैं, जबकि इन्होंने ऑप्शन में बी दिया हुआ दोस्तों। बी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो मीर सैयद अली और अब्दुस्मत जो थे इसके जो मीर सबसे मुख्य थे। इसके अलावा ये तीनों ही दोस्तों, मिस्किन तो था जो अकबर काल का प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार था। तो ये इसका आंसर आना था, क्वेश्चन होना था अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार नहीं था निम्न में से, तो मिस्किन इसका आंसर आना था। तो ये क्वेश्चन था इस प्रकार। तो हम इसके विषय में कुछ देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि अकबर की चित्रशाला का विशिष्ट चित्रकार था। ठीक है, तो इसके जीवन चित्र के विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि चित्र की पृष्ठभूमि को उभारने में, आकृतियों के विशिष्ट निरूपण में, रंगों के क्रमानुकरण यथा यथोचित प्रयोग में, व्यक्ति चित्रों के निर्माण में एवं चित्रकारी के अन्य कई क्षेत्रों में वह सर्वश्रेष्ठ था। मिस्किन की बात कर रहे हैं हम, नहीं सॉरी बसावन की। कई कला मजबूत उन्हें दसवंत से श्रेष्ठ मानते थे। कहा जाता है कि इस चित्रकार ने 40 वर्षों तक अनवरत चित्रांकन किया। लगभग 200 से अधिक उन्होंने चित्र बनाए। ये बात सही है, लगभग 200 से अधिक उन्होंने चित्र बनाए, ऐसा इतिहास में हमें मिलता है। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों ये यहाँ पर ऑप्शन आना था नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ किसके समय में हुआ? तो भारत में मुगल चित्रकला का आरंभ होता है दोस्तों, वो होता है अकबर के समय में। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो दोस्तों नीचे 4 ऑप्शन दोस्तों वो दिए हुए हैं, तो आपने इसका आंसर जो है वो ढूंढ लिया होगा। तो जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था वो था हमारा दोस्तों, सॉरी हाँ बेटा, पानी ले रहे किसका बोतल में? नहीं बट्ठा ही और खत्म हो रहा है। देख देखिए बात कर रहे हैं, उठा देंगे ये तो देंगे करा सीटा में देखिए पानी कितना नहीं बेटा, देखिए बैठाई नहीं खड़ा देगा बेटा
डॉक्टर को सुई लागू न गणे करान दिस पदी ना कर रहा ना देखा मना दे बुखार तो है ले वो तो दे बेटा फिर पहले पानी पी ले फिर जिगर ले सुई लागू करान दे इसका सर उगाड़ दे जिगर रोना होगा उगाड़ दे अरे वो रुमाल मुंह के और फिर बुखार बदना तो ले बाकी कोई बुखार का बस थोड़ा सा करेगा और इसका तो दिन भी कोई ऑपरेशन तो नहीं रहा है तो ओ कने पियो पानी सो जा तो गर्म चीज खावा ना तो आवा खड़े सो जाए तो ना बीच में इसकी आवाज आ गई पापा पानी दे दूंगा बेटा तो हम भैया तो उड़ा दे थोड़ा जरा मारे तू बस सर भी दुख है कुछ नहीं दुखता और तक मोती जा रही दवाई दवा के लाएंगे बेटा थोड़ी मम्मी साइड हो जा मैं बना लूँ वीडियो अपना बोल लूँ मिल सकता है ठीक है सॉरी फ्रेंड्स
सॉरी फ्रेंड्स, मैं रात देर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 10:30 के आसपास का टाइम हुआ। साइड में मेरा जो बेटा है वो सो रहा था, उसने अचानक आवाज़ लगाई, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। हम पढ़ रहे थे जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो निम्न चार में से है, तो दोस्तों जो मंसूर है वो इसका जो है फेमस चित्रकार था। बाकी जो दोस्तों चित्रकार हैं वो अकबर कालीन है। तो जो मंसूर है दोस्तों ये था जहांगीर काल में पक्षी चित्रकार, और अकबर काल में जो पक्षी चित्रकार था दोस्तों उसका नाम था मिस्किन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। तो निम्न में से कौन है जो जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था? दोस्तों हमारा आंसर है सी, बिशन दास। ठीक है, तो बिशन दास इसका आंसर है। तो हिंदू चित्रकारों में बिशन दास का जहांगीर बड़ा प्रशंसक था, और ईरान के शाह और वहाँ के अमीर उमराव का जो चित्र बनाकर बिशन दास ने अपने हाथों से यहाँ लेकर आया था, उसकी बड़ी उन्होंने प्रशंसा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। तो जहांगीर काल में जो चित्रकला का विशेष हुआ है, दोस्तों चित्रकला पूछा गई है, तो वो हुआ है दोस्तों पशु पक्षी चित्रण ज़्यादा उसके अंदर हुआ है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, कि नेक्स्ट इसके अंदर है इसके विषय में पढ़ने के लिए तो दोस्तों नहीं है। आगे हम देखते हैं 94 क्वेश्चन हमारा, कि शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। तो शाहजहां के समय में दोस्तों देखिए स्थापत्य कला का सर्वोच्च काल था मुगल काल में, तो उसमें अगर लघु चित्रों की बात करें तो उनके अंदर जो दृश्य है वो है रंग महल के दृश्य उसके अंदर ज़्यादा चित्रित किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 95 जो है कि शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। तो उनमें से दोस्तों जो होनहार है वो वहाँ का विशिष्ट चित्रकार था। ठीक है, तो सी हमारा आंसर हुआ। उसके अलावा शाहजहां काल के चित्रकारों में जैसे अनूप चितेरा चित्र, होनहार, बालचंद, विचित्र, ठीक है, चित्रमणि, गोवर्धन और मीर हासिम, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, फ़कीर उल्ला खां आदि विशेष उल्लेखनीय चित्रकार है। दोस्तों हो सकता है कोई इनमें से पूछ लिया जाए। वैसे इनमें से जो इम्पोर्टेंट दोस्तों होनहार है, ठीक है, विचित्र है, चित्रमणि जो एक दो बार क्वेश्चन में आए हैं, गोवर्धन भी पूछा गया है, और मीर हासिम भी एक बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट हम हमारा वीडियो देखते हैं कि पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की कला है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमने देख लिया है कि पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है। तो दोस्तों वो है दोस्तों सी हमारा ऑप्शन है, पंजाब की पहाड़ियों की। ठीक है, पंजाब की पहाड़ियों में जो लास्ट समय में दोस्तों पंजाब पुराने समय में काफ़ी बहुत ही बड़ा स्टेट था। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कि उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। तो उत्तरी भारत में कंपनी शैली का था दोस्तों पटना। ठीक है, सी पटना। नेक्स्ट हमारा है कि महाराजा संसार चंद इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो दोस्तों संसार चंद का जो नाम आता है दोस्तों कांगड़ा शैली, तो हमें याद रखनी पड़ेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके विषय में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। वो है कि महाराजा संसार चंद ने कांगड़ा राज्य को पंजाब पहाड़ियों का एक महान एवं समृद्धशाली राज्य बनाया। ठीक है, और उन्होंने पहाड़ी चित्रकला को न केवल राज्याश्रय प्रदान किया बल्कि उनके विकास में अपना सक्रिय योगदान दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष काल है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो उत्कर्ष काल है वो है सी, यानी कि 18वीं से 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध। ठीक है, तो 1786 से लेकर 1805 इसका उत्कर्ष काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रेंको बूनो पद्धति से चित्र बनते थे। तो फ्रेंको बूनो पद्धति में चित्र जो बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों दीवार की गीली सतह पर। ठीक है, और सूखे हुए बनते हैं फ्रेंको शाक्यों। ठीक है,
तो उसी नाम से है फ्रेंसो साको। साको मतलब सूखी भित्ति पर, और फ्रैंको बुनो मतलब गीली भित्ति पर। तो हम चलते हैं आगे। 101 क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है पूछा गया है। तो का कौन सा विषय नहीं है? इसमें ऑप्शन है रामायण है, महाभारत है, ठीक है, पंचतंत्र है, रसिक प्रिय है। दोस्तों इसका जो आंसर हमारा है सी, यानी कि पंचतंत्र जो है उसका नहीं है विषय। तो देखिए, महाराजा संसार चंद के समय में भगवत पुराण, जयदेव लिखित गीत गोविंद, बिहारी सतसई, केशव चंद्र रचित रसिक प्रिया, ठीक है, कवि प्रिया, नल दमयंती का प्रणय कथा चित्र, रामायण, महाभारत, हमीरहट, शिव पार्वती पौराणिक कथाओं के आधार पर यहाँ पर चित्रण हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 102 कि फ्रेंस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। तो निम्न में से जो दोस्तों आंसर है फ्रेंसो सेको, ठीक है, जो सूखी से, देखिए अजंता में गिल्ली भी बनाए गए हैं, ठीक है, और एक ऑप्शन है इटली, तो इटली नहीं है, तो दोस्तों बी हमारा आंसर बच जाता है, ठीक है, तो जयपुर में वो बनाए गए हैं। 103 क्वेश्चन हमारा है कि बसोली चित्रकला शैली का प्रतिकृति चित्र है बसोली का, ठीक है, तो हमारा आंसर है राजा बलदेव सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 104 कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं। तो कौन है अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता पाश्चात्य सौंदर्य में? तो वो है अरिस्टाटल, ठीक है। देखिए अरिस्टाटल के अनुसार मानव में बाल्यकाल से ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति संभवतः होती है, ठीक है। संसार क्या सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल करके ही सीखता है। नकल में उसने मज़ा आता है, और उसे साफ लिखा है कला प्रकृति की अनुकृति है, ठीक है। तो ये उनकी कला के प्रति विचारधारा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो महाभारत है वो मानकू द्वारा चित्रित किया गया है। टिहरी गढ़वाल में मानकू, ठीक है, टिहरी गढ़वाल शैली का चित्रकार है। मानकू व चेतू नामक दो प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने बिहारी सतसई और गीत गोविंद के अनेक चित्रों की रचना की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उद्दत का सिद्धांत, ठीक है, उद्दत का सिद्धांत प्रतिपादित किया अरिस्टाटल ने, लोजाइनल ने, और नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है दोस्तों वो है कि हेगेल ने और क्रोचे ने। तो दोस्तों इसका आंसर है वो है हेगेल, यानी कि हेगेल ने, ठीक है, राइटिंग मिस्टेक है। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सहजानुभूति का जो सिद्धांत वो प्रतिपादित किया है वो किया है क्रोचे ने, ठीक है। क्रोचे ने इंस्टीट्यूशन को हिंदी में सर्वप्रथम शुक्ल जी ने लिखा है। स्वयं प्रकाश से ज्ञान कहा जाता है। लंबा होने के कारण बाद में इसके स्थान पर सहानुभूति शब्द प्रयुक्त किया गया। तत्पश्चात उसके स्थान पर सहज ज्ञान या अंतर्ज्ञान शब्द भी प्रयुक्त किया जाने गए। क्रोचे ने कला का संबंध सहज ज्ञान से ही माना है और उसे बौद्धिक ज्ञान या उसकी उत्पन्न दो तत्वों को अवधारणा से उसको पृथक माना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108वां, जो इस प्रकार है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विद की बात कही है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति से विद की बात कही है, वो कही है दोस्तों अभिनव गुप्त ने, सी, ठीक है। प्रेक्षक को अभिनव गुप्त के अनुसार, ठीक है, प्रेक्षक को अभिनव गुप्त के अनुसार रसानुभूति करने के लिए उन सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं से सर्वप्रथम स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए जो ध्यान में बांधक हो। स्थायी भाव चित्रवृत्तियों में निवृत्त के उपरांत ही संभव है, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो यह कथन दोस्तों सर्वप्रथम है हमारे अभिनव गुप्त का। ठीक है, अभिनव गुप्त ने धवन्यालोक की ही टीका में अपनी पंडित्यपूर्ण विवेचना शैली से यह सिद्ध कर दिया कि काव्य की आत्मा रस है। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है काव्य की आत्मा रस है, ये किसने सिद्ध किया? अभिनव गुप्त ने। किसमें किया? धवन्यालोक की टीका में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पुट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 110 कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भक्ति होती है। ठीक है, यह सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया है भट्टनायक का। ठीक है, भट्टनायक का ये सिद्धांत है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की मुक्ति होती है, यह सिद्धांत है भट्टनायक का। दोस्तों हम इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसमें एक सच इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 111। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंध थे? तो दोस्तों वो थे बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस चित्र शैली में अखल बंधन चित्रित किया है? अखल बंधन आ गया है, बंधन से हम बसोली को याद कर रखता हूँ मैं, तो बी इसका आंसर है बंधन बसोली, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात कला समीक्षक हैं? तो निम्न दोस्तों 3-4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो सत्यजीत दुबे जी हैं वो प्रख्यात कला समीक्षक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बनी ठनी। बनी ठनी का संबंध दोस्तों ये किशनगढ़ से है, डी। ठीक है, ये राजस्थान की किशनगढ़ शैली से इसका संबंध है, और इसके दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा प्राप्त है बनी ठनी को, और भारतीय मोनालिसा भी इसको कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 हमारा है कि अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? देखिए दोस्तों ये चित्रण विधि बताई गई है कौन कौन सी है, तो हमारा जो आंसर है वो है बी, यानी कि सी और डी दोनों ही। फ्रैंको तकनीक भी है और टेम्परा तकनीक भी उसमें अपनाई गई है। दोस्तों क्वेश्चन है कि भारतीय षडंग के 6 अंक का रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम आगे क्या है। तो भारतीय षडंग के रचयिता हैं वो हैं बी की यशोधर पंडित। ठीक है, यशोधर पंडित। और वात्स्यायन के कामसूत्र की 11वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने जय मंगला नाम से टीका की। तो क्वेश्चन दोस्तों किसी प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है, आप जरूर इसको ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ लिखने में गलत है, क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कला सहजानुभूति है, तो दोस्तों ये परिभाषा है कला की क्रॉचेक के द्वारा कही गई, और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मुगल क्वेश्चन के किसी क्वेश्चन के हिसाब से दिए गए हैं। तो इसके अंदर आंसर के अंदर मंसूर का जिक्र किया गया है, तो हो सकता है पूछा गया कौन है वो मुगल जो शैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है। ठीक है, तो मंसूर इसका आंसर है। मंसूर के बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा है। दोस्तों क्वेश्चन हम देखते हैं 118वां कि एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने हो किया है? तो एस्थेटिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है दोस्तों वो बाउमगार्टन ने किया है। बाउमगार्टन ने कब किया है दोस्तों? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, 1714 से लेकर 62 तक इनका समय है। ने फिलासफी को लॉजिक यानी कि तर्कशास्त्र, एस्थेटिक्स को नीति शास्त्र, सॉरी एथिक्स को नीति शास्त्र और एस्थेटिक्स को सौंदर्य शास्त्र, 3 अलग अलग अंगों में विभाजित उन्होंने इसको किया है। ठीक है, नीति शास्त्र एस्थेटिक मानव को बुराइयों से हटकर अच्छाइयों की ओर ले जाता है, और सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक्स आनंद की और लॉजिक, लॉजिक मतलब तर्कशास्त्र, तर्क की ओर। ठीक है, और एस्थेटिक्स तभी से अन्य विषयों से की भांति अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय बन गया है, तो इसका आंसर हुआ एस्थेटिक बाउमगार्टन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कला सहजानुभूति है, तो ये क्रौचे का तथ्य है, ये क्वेश्चन वही है जो पीछे आया था। और हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पंचमढ़ी गुहा चित्र किस प्रदेश में है। पंचमढ़ी, मढ़ी से हम मध्य प्रदेश याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।